तो गन्ने को तो वही खा सकता है जिसके दांत बढ़िया हों, और नहीं तो बेचारो देखत रहेगो, चाहे भले ही गन्ना के खेत में डोले दिन और रात, लेकिन रस नहीं ले सकता। लेकिन यदि कोई घर को आदमी गन्ना ले जाए काट के खेत में से और चौराहे पे निकलवाए के रस और बाम, फिर थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा मसाला डाल के और बाल्टी भर के घर पे ले आवे, फिर तो जवान, बूढ़े, बालक, है ना, क्योंकि अब उसमें दांतों की जरूरत नहीं है। ऐसे ही वेदों की क्लिष्ट संस्कृत, कठिन भाषा, और उसमें भी फिर बड़ी लक्षणाओं से उस तत्व तक पहुंचा जाता है, जहत अजहत जहता जहत लक्षणाओं को लगाते हुए, और उसमें भी कोई गुरु उंगली पकड़ करके ले जाए तो उसमें भी कभी वेद पकड़ाना चाहता है कुछ और हम पकड़ लेते हैं अपनी मान्यता और अंतः स्थिति के अनुसार कुछ और। कभी किसी बाप ने अपने बेटे को डांटा और कहा कि मैंने तो ते 1000 बार नाई करी के जाका में मत करे। अब छोरा बोले 1000 बार कहाँ करी, मैं तो गिनो केवल 3 ही बार तो करी, आपने 3 बार मना किया है बस, और तुम कह रहे हो 1000 बार। अब ये उसकी जो लक्षणा है वो गलत चली गई। उसका संकेत था कि मेरी 3 बार कहना भी 3000 के बराबर है, इसलिए हजारों बार हो गई। लेकिन तू मेरी काउंटिंग पे जा रहा है, इसलिए किसी महापुरुष के दिशा निर्देशन में हम उस तत्व को पकड़ पाएंगे, नहीं तो जाने क्या क्या पकड़ लेंगे। एक संत ने कथा सुनाई प्रहलाद जी की, और एक भक्त ने जाकर के, उन्हीं का शिष्य था, उसने जाकर के अपने घर के कम से कम 2-4 खम्भ फोड़ डाले। आया गुरु जी के पास, बोले गुरु जी भगवान निकरे नहीं। बोले कहाँ से निकारे थे? बोले आपने कथा सुनाई थी ना, आज ही दोपहर में मैंने शाम को जाके 3-4 खम्भ फोड़ दे। बोले क्यों? आपने तो बताई कि खम्भ में से भगवान निकल आए। तो मैंने सोची कि जब गुरु जी कह रहे हैं और प्रहलाद जी के निकल आए तो खम्भ में से निकलते होंगे, तो मैंने पूरे खम्भ फोड़ डाले, भगवान नहीं निकले। तब गुरुजी ने बड़ी प्यारी बात कही, खम्भ में तेरे में भी भगवान निकले आते यदि तूने मुझे पूछ करके खम्भ फोड़ दिया होता, तेरे खम्भ में से भी निकलते। भावे हि विद्यते देवस् न पाषाणेन मृन्मये। भावे हि विद्यते देव न पाषाणेन
मृन्मय। अगर तेरे भीतर की परिस्थिति बदल गई होती तो बाहर की परिस्थिति भी तेरे हिसाब से निर्माण हो जाती। तो भगवान गुण रूपेण संस्थिता, वो गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से हर समय हमारे बाहर भीतर, अंतर बहिरवस्थितम, अंदर भी और बाहर वो स्थित है। बस हमें भगवान के लिए कुछ नहीं करना, हमें तो अपने भाव के लिए करना है। भगवान को न प्रकट करना है न मनाना है, भगवान रूठा ही नहीं है। हम भगवान के लिए करते हैं, हम कभी कभी गुरुओं के लिए करते हैं। अरे गुरु कहाँ रूठा है, बस हमारा कहीं ना कहीं भाव बिगड़ गया है। इसलिए हमें गुरु की उस मूर्ति में अपना टूटा हुआ और फूटा हुआ, अपना बिखरा हुआ भाव वहां नजर आता है, तो लगता है गुरु रूठ गए हैं, लगता है भगवान रूठ गया है।